Yes, good morning, students. Today we will discuss the last topic of this chapter, India and resistance to globalizations. Resistance of globalization in India has come from different quarters. There have been left wings, एक लेफ्ट विंग्स हैं एंड सेकेंड इज़ द राइट विंग्स. The left wings protest to economic globalizations wise through political parties as well as through form like the Indian social forms. कि लेफ्ट जो हैं वो इसकी जो है इसके बारे में जो रेसिस्टेंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस हैं उसके बारे में उनका ये व्यूज़ है कि वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस की, जो उन्होंने फ्री ट्रेड वगैरह इन सब के वो अगेंस्ट हैं. और इसके अलावा जो है वो किसके थ्रू इसकी प्रोटेस्ट कर सकें, जैसे कि एक जो है वर्ल्ड सोशल फॉर्म्स जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे बना ग्लोबल सिस्टम था, सेम इज़ इंडियंस पे जो लेवल पे बना इंडिया में बना, दैट इज़ द इंडियन सोशल फॉर्म्स की इंडियन सोशल फॉर्म्स के थ्रू जो है वो इसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एंड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स एज वेल एज हाउस those representing farmer interest have organized protest against the entry of the multinationals. इसके अलावा जो है जितने भी जो किसान हैं उनके लिए बहुत सारे एनजीओज़ हैं, बहुत सारी जो यूनियंस जो है ट्रेड्स यूनियंस, जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल्स कंपनी जो इंडिया में सेटअप हुई तो उसके लिए बहुत सारी यूनियंस बनी. दैट यूनियंस ऑर्गेनाइज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द मल्टीनेशनल्स. ये मल्टीनेशनल्स जो कंपनी है उनकी एंट्री की जो है ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं. और इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो किसानों के हक में जो है सपोर्ट करती हैं. एंड द जो इसके अलावा जो द पेटेंट ऑफ सर्टन प्लांट्स लाइक नीम बाय अमेरिकन एंड यूरोपियन फार्म आल्सो हैज़ बीन जनरेटेड कंसिडरेबल अपोजिशन. इसके अलावा नीम जो प्लांट है, नीम प्लांट जो है स्टार्टिंग से हमारा आयुर्वेद जो है आयुर्वेद के जो है हमेशा से इंडिया से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसको जो नीम जो प्लांट है उसको पेटेंट कर लिया है किसने, अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज़ ने. इसलिए भी इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट की जा रही है. दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल जो राइटिस्ट हैं वो इसके उनका अपने अलग व्यूज़ हैं और उन्होंने ये कहा है उनके हिसाब से कि कल्चर्स का इन्फ्लुएंसेस जो है कल्चर इन्फ्लुएंसेस ने पूरे कंट्री का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. और फर्स्ट वन इज़ द फॉरेन टीवी चैनल्स प्रोवाइडेड बाय द केबल नेटवर्क्स के द्वारा जो फोन के टीवी चैनल्स हैं उसके थ्रू. और सेकेंड वन इज़ द किसके चीज़ के अगेंस्ट हैं, वो सेलिब्रेशन ऑफ द वैलेंटाइन डे कि सबसे अगेंस्ट जो है वो सेलिब्रेशन ऑफ द वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट हैं. और मेन जो है वेस्टर्नाइजेशन ऑफ द जो वेस्टर्नाइजेशन मेन जो है उनको जो ये ड्रेस जो है टेस्ट ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो ड्रेस गर्ल्स पहनती हैं वो उसके भी वो वेस्टर्नाइज ड्रेस के भी वो अगेंस्ट हैं. नाउ वी विल डिस्कस द पैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर्स. One passage is from page number 138, 138 and 139, that is at the most simple level globalization result in an erosion of state capacities. First question is, how does globalization affect on state capacity? कि ग्लोबलाइजेशन ने एक स्टेट कैपेसिटीज़ को कैसे इफेक्ट करा, कैसे क्या आंसर है. It reduces the state capacities. It reduces the state capacities and the availability of government to do what they do. This is the answer of the first questions. And second one is how have MNC affects the states कि multinational company ने कैसे जो states है उसको affect किया. The answer is the entry and the increased role of multinational companies all over the world leads to a reduction in the capacity of government to take decision on their own. कि इससे जो है ये इफेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज का पड़े हैं. और नेक्स्ट वन इज हाउ डज द ओल्ड वेलफेयर स्टेट रिएक्ट टू ग्लोबलाइजेशंस कि ओल्ड वेलफेयर स्टेट
How does the old welfare state react to globalizations? The old welfare state is now giving way to more minimalist state that performs certain core functions such as the maintenance of law, order and the security of its citizens. कि इसमें ये जो तीन क्वेश्चंस हैं, these are the answer of these questions and the paragraph from page number 139 and the next passage is page number 142. The page number 142, advocates of economic globalization argue that it generates greater economic growth and well-being for the larger section of population. First question is, what is economic globalizations? कि economic globalizations क्या है? Economic globalization generates greater economic growth and well-being for larger section of the population when there is deregulations. This is answer. And the next one is, how does economic globalization benefit the whole world? कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से पूरा वर्ल्ड जो है कैसे जो है बेनिफिट हुआ. इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन गिव्स अपॉर्चुनिटीज़ to countries to do best in their economies. कि globalizations question is, how does economic globalization benefit the whole world? Economic globalizations give opportunities to countries to do the best in their economies. कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उनको ये एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली है कि अपना बेस्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक में बेस्ट करने के लिए. एंड द थर्ड वन इज़, हाउ डज द मॉडरेट सपोर्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन व्यू इट? एंड द थर्ड आंसर इज़, moderate views that globalization provides a challenge to be responded intelligently without accepting it uncritically. And this is answers. How does the moderate supporters of globalization view it? The moderate globalization's view that it challenge to be responded intelligently without accepting it uncritically. And these are the two passages. And now this now our chapters, the chapter number 9, the globalization is completed. Thank you.